अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, एक मुख्तलिफ किस्म के मौजू पर आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या सुनने को मिला है जिसने हमारे भी रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और मैं वो वाक़या आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। खानेवाल ज़िले की तहसील जहानिया से ये एक खबर हमें सुनने को मिली है कि एक कब्रिस्तान की एक कब्र से बाकायदा आवाज़ें आनी शुरू हो गई, और उसके बाद ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। उसके बाद अहले इलाका को उस कब्र पर बुलाया गया और बारी बारी सब ने उस कब्र पर अपने कान लगाकर आने वाली आवाज़ों की तस्दीक की कि जी हाँ, बिल्कुल इस कब्र से ही आवाज़ें आ रही हैं। हर बंदे ने बारी बारी इसकी तस्दीक की कान लगाकर। नाजरीन, जहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये एक खातून की कब्र थी जो कि दमा की मरीज़ा थी और अक्सर बीमार भी रहती थी। बीमारी की वजह से ही वो अस्पताल में एडमिट थी और वहाँ पर उसका इंतकाल हो गया था। ये पिछले इतवार की बात, एक इतवार ये 2 दिन पहले गुजरा है, ये इससे पिछले इतवार की बात है। इंतकाल होने के बाद इतवार के दिन इस औरत को इस कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। लेकिन इसी दौरान इस इलाके के लोगों के दिलों में एक वहम पैदा होता है कि कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, और इसके बाद बारी बारी सब लोगों ने कान लगाकर इन आवाज़ों की भी तस्दीक की और इनको लगा कि शायद ये खातून कब्र के अंदर जिंदा हो चुकी है और खुदा का एक मोजज़ा हो गया है। और इस मोजज़े को देखने के लिए अहले इलाका भी वहाँ इकट्ठे हो गए, सारे लोग बुजुर्ग इकट्ठे हो गए। कब्र कुशाई के हवाले से प्रोसीजर्स को मुकम्मल किया गया था। उलमाए कराम से भी कब्र कुशाई के बारे में मुआवनत की गई थी और बाकायदा मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी ले ली गई थी। और वहाँ पर जब कब्र कुशाई होने लगी तो पंजाब पुलिस की नफरी भी मौके पर पहुँच चुकी थी और पुलिस एहलकारों ने भी उस कब्र को कान लगाकर उसके अंदर से आने वाली आवाज़ें सुनी और तस्दीक की। अहले इलाका की मुकम्मल तस्दीक के बाद और उनके घर वालों की तस्दीक के बाद उस कब्र की कब्र कुशाई की गई। जैसे ही कब्र कुशाई मुकम्मल हो जाती है तो इन लोगों का वहम भी दूर हो जाता है, क्योंकि इस खातून की मैयत वैसे की वैसी ही कब्र के अंदर मौजूद थी जिस तरह के उसको दफन किया गया था। हालांकि ये एक वहम था जो कि इन अहल इलाका के लोगों और उनके दिलों में था, जो कि अभी क्लियर हो चुका था। जब कब्र खुल चुकी थी, अंदर मामलात बिल्कुल ठीक थे, तो इनका जो वहम था वो क्लियर हो चुका था। इस मौके पर काफ़ी तादाद में खवातीन भी मौजूद थी और बाकायदा तौर पर एक पर्दे के अंदर ये कब्र कुशाई की गई थी। लेकिन कब्र खुलने के बाद इन तमाम औरतों ने और इस कब्र वाली औरत के लवायकी ने भी देखा कि कब्र के अंदर वो जो मैयत है बिल्कुल सही सलामत उसी तरह मौजूद है जिस तरह के उसको दफन किया गया था। और जो आवाज़ें अहले इलाका ने सुनी थी महज एक वहम था और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। वाज़ेह रहे कि पिछले इतवार को इस खातून की वफ़ात हुई थी और 3 दिन के बाद ही ये मामला जो है वो फैल गया था आग की तरह पूरे इलाके में, और कि इसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। और घर वालों को भी अहले इलाका की बातें सुनकर एक वहम हो गया कि हो सकता है कि मरीज़ा फौत ना हुई हो और हमने शायद इसको मुर्दा समझकर दफना दिया हो, क्योंकि ये औरत
دمہ کی مریض تھی، اس لیے ایک عرصے سے دمے کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے جو دمے کا مریض ہوتا ہے کبھی کبھی وہ سانس لینے میں دشواری کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. تو گھر والوں نے سمجھا کہ یہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی اور ہم نے مردہ سمجھ کر اس کو دفنا دیا ہے. اس لیے گھر والوں نے بھی اہل علاقہ کی بات مانی اور قبر کشائی کی حامی بھر دی. اس عورت کی قبر کشائی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے اجازت ہے اور آپ قبر کشائی کریں، ہو سکتا ہے کہ ہماری عورت اندر زندہ ہو اور اس خاتون کو ہو سکتا ہے زندہ ہو تو باہر نکالا جا سکے. لیکن قبر کھلنے کے بعد وہ سب وہم دور ہو گئے جو کہ ان لوگوں کو محسوس ہو رہے تھے. ناظرین، کبھی کبھی اس طرح کے وہم انسان کے دل میں بھی آ جاتے ہیں، دماغ میں بھی اثر کر لیتے ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ شاید جو میں سن رہا ہوں یہ حقیقت ہے، قبر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. اصل میں تو جو انسان کا دماغ سوچتا ہے ہوتا وہی ہے. ہو سکتا ہے جس بندے نے پہلے جا کے اس قبر کے اوپر گیا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہو، دماغ میں اس نے سوچی ہو اور اس کی سوچ کی وجہ سے ہی وہ اس کو آوازیں آنی شروع محسوس ہو گئی ہو. پھر اس نے دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح بتایا تو یہ بات پورے علاقے تک پہنچ گئی. سب لوگوں کے دماغ میں یہی بات پہنچ چکی تھی کہ یہ عورت شاید زندہ ہے کیونکہ قبر سے آوازیں آ رہی ہیں. یہ کبھی کبھی وہم جو ہے وہ انسان کے دماغ پر اثر کر لیتا ہے تو پھر عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنی محسوس ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کرے اور اس عورت کی بھی بخشش فرمائے جس کی قبر سے یہ سننے میں آیا تھا کہ آوازیں آ رہی ہیں. ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی دین اسلام اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان وہم اور وسوسوں سے بچائے اور شیطان کے شر سے بھی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیر.